बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हुकूमत की तरफ से पूरा जोर लगाया गया, इनके वकला की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि शहबाज गिल का मज़ीद रिमांड हासिल कर लिया जाए। क्यों हासिल कर लिया जाए? सिर्फ़ उनको मज़ीद तशद्दुद का निशाना बनाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, अपनी मर्ज़ी का बयान देने के लिए। लेकिन अदालत की तरफ से जुडिशल मजिस्ट्रेट मलक अमान की तरफ से हुकूमत की ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। उन्होंने मज़ीद शहबाज गिल का रिमांड नहीं दिया, उनको जेल भिजवा दिया। जेल से उनकी आसानी के साथ 1-2 रोज़ में ज़मानत हो जाएगी। इस हुकूमत का अगर बात चलता तो शहबाज गिल को कई साल तक ये लोग रिमांड पर रख लेते। उधर शहबाज गिल शायद इस तशद्दुद के आदी हो गए थे, उनको अदालत में लाया गया तो वो हशाश बशाश थे, मुस्करा रहे थे, हंस रहे थे, लोगों को, अपने दोस्तों को हाथ हिलाकर उनके सलाम का जवाब दे रहे थे। लेकिन अदालत की तरफ से उनको मज़ीद रिमांड देने से इनकार कर दिया गया, पुलिस के हवाले नहीं किया गया। ये हुकूमत कुछ और सोच रही होगी कि शहबाज गिल को किस तरीके से ज़ेर अताब रखना है, किस तरीके से ज़ेर अज़ाब रखना है। लेकिन हर बंदा, हर जज इनकी मर्ज़ी का नहीं है। जो इनके दबाव में आ जाए, जो जिस तरह से ये चाहते हैं उसी तरह से शहबाज गिल का रिमांड दे दिया जाए। ये सारी सूरत हाल थी शहबाज गिल के हवाले से। अब हम मज़ीद बात करते हैं। जिस तरह का तशद्दुद शहबाज गिल पर किया गया है, उस पर वो चिल्ला उठते हैं, रोने लगते हैं, वावेला करने लगते हैं, और वो बीमार भी थे, और दूसरा उन पर तशद्दुद भी किया गया। इस चीज़ को मुस्लिम लीग नून वाले, पीपल्स पार्टी वाले, इत्तेहादी जमातों की लीडरशिप, कई एंकर, कई सहाफ़ी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बड़े खुश हैं, ताने दे रहे हैं कि नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून की दीगर क़यादत, आसिफ अली ज़रदारी और दीगर लीडर, इनको भी गिरफ़्तार किया गया था। वो तो नहीं रोए थे, वो तो नहीं चीखे थे, उन्होंने तो किसी किस्म का वावेला नहीं किया था। शहबाज गिल से 2 दिन भी जेल में नहीं गुजारे गए। ये लोगों की तरफ से शहबाज गिल को और पीटीआई के लोगों को ताने दिए जाते हैं। ख़ुसूसी तौर पर मियां नवाज शरीफ का नाम लिया जाता है कि मियां नवाज शरीफ पर बहिमाना तशद्दुद हुआ था, जेल में बड़ी सख्तियाँ हुई थीं। मरियम नवाज शरीफ पर भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन वो लोग तो नहीं रोए, उन्होंने तो कोई वावेला नहीं किया। मियां नवाज शरीफ पर जो सख्तियाँ हुई थीं वो कहने की हद तक सख्तियाँ थीं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने तौर पर ही कह रही हैं कि मुझ पर जेल में बड़ा तशद्दुद किया गया था, नारवा सलूक किया गया था, लेकिन ऐसे शवाहिद कहीं भी वो पेश नहीं कर सकी जिससे ये साबित हो कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ बुरा सलूक किया गया था, नारवा सलूक किया गया था, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। और ये लोग जो भी कहते रहें कि हमारे ऊपर बहुत तशद्दुद हुआ है, लेकिन शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ है, उनके साथ जिनसी ज़्यादती भी हुई है, ज़्यादती का उनको निशाना बनाया गया है, उनके साथ बदफेली हुई है। ये सारे के सारे लीडर जो कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत तशद्दुद किया गया था, बहिमाना सलूक किया गया था, उनमें से क्या एक भी ऐसा है जो ये कह दे कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था जैसा शहबाज गिल कहते हैं? मियां नवाज शरीफ का नाम लेकर मुस्लिम लीग नून वाले, इनकी पार्टी के लोग, और फिर इनके जो हामी एंकर हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, वो भी मियां नवाज शरीफ की बहादुरी के किस्से बयान करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक बार ये भी कहा गया कि मुझे जब जहाज़ में कराची ले जाया गया था, ये त्यारा अगवा केस था, उसमें पेश होने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब को कराची ले जाया गया था, वहाँ उनको लांडी जेल में रखा गया था। आपको पता होना चाहिए कि लाहौर में मच्छर तो होते हैं, खटमल नहीं होते। लांडी जेल में खटमल भी थे जिन्होंने मियां नवाज शरीफ की मत मार के रख दी थी। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझे जहाज़ में कराची ले जाया गया तो जहाज़ के अंदर मुझे हथकड़ी पहनाई गई थी और मेरे हाथ सीट के साथ बांध दिए गए थे। जो सिपाही मेरे हाथ बांध रहा था, शायद वो फौजी था। मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि उसकी आंख से आंसू टपका जो मेरे बाजू पर गिरा। मुझे बांधने वाला शख्स, मुझे बांधने वाला फौजी, वो भी मुझको इस तकलीफ़ में देखकर सदमे से दो चार हुआ और अपने आंसू वो नहीं रोक सका था। वैसे अगर ये हुआ है, यकीनी तौर पर हुआ होगा, मियां नवाज शरीफ को ऐसे ही बांधा गया होगा। मैं नहीं समझता कि मियां नवाज शरीफ ने ये अपनी तरफ से एक किस्सा घड़ लिया है, उनके साथ ऐसा हुआ होगा जिसकी कतई तौर पर हमायत नहीं की जा सकती।
اب आ जाते हैं मियां नवाज शरीफ साहब कितने बहादुर हैं, कितने जीदार हैं। इनको त्यारा अगवा केस में कराची की अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर लाहौर से भी कई लोग गए थे। कलसूम नवाज साहिबा भी उनमें शामिल थीं। मियां नवाज शरीफ को अदालत में पेश किया गया। वहाँ पे समाअत हो रही थी। उन दिनों जो खबरें शाये हुई उनके मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब अदालत में मौजूद थे। वहाँ पे कलसूम नवाज उनकी अहलिया भी गई तो मियां नवाज शरीफ साहब इतने घबराए हुए थे कि मियां नवाज शरीफ साहब के आंसू निकल आए और उन्होंने अपने आंसू, उनके पास कोई और चीज़ नहीं थी, टिशू नहीं थे, मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने आंसू कलसूम नवाज साहिबा के दुपट्टे के साथ साफ़ किए थे। बहादुर लीडर हैं, जीदार लीडर हैं, दलेर लीडर हैं, किसी से नहीं डरते, मच्छरों से डरते हैं या फिर खटमल से डरते हैं। और ये जो दास्तानें बयान की जाती हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब पर, इनके ख़ानदान के दूसरे लोगों पर, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी उनमें अपने आप को शामिल करती हैं कि इन लोगों पर जेल में तशद्दुद किया गया था, बेईमाना सलूक किया गया था। इस हवाले से चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी किताब में लिखा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जिन जेल की सख्तियों की बात करते हैं वो बिल्कुल गलत कहते हैं, बिल्कुल झूठ कहते हैं। ये चौधरी शुजात हुसैन की किताब है, सच तो ये है। इसके सफ़ा नंबर 172 पर चौधरी शुजात हुसैन एक सब हेडिंग जेल में बदसलूकी की जाली कहानियाँ, इसके तहत लिखते हैं, हम नवाज शरीफ से मिलने अटक किला जाते रहते थे। एक बार मुलाकात के दौरान एक मेजर उनके पास मेनू लेकर आया और पूछने लगा, आपको खाने में जो डिशेस पसंद हैं वो बता दें, आपके लिए वही खाना तैयार होकर आया करेगा। ये कहना भी दुरुस्त नहीं कि उन्होंने अटक जेल में बड़ी सहूलतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। बहुत सी चीज़ों के तो हम खुद गवाह हैं। हकीकत यह है कि जेल में नवाज शरीफ के साथ कोई गैर इंसानी सलूक रवा नहीं रखा गया, बल्कि इनका 3 वक्त का खाना भी उनकी पसंद के मुताबिक तैयार होकर आता था। एक तो मियां नवाज शरीफ साहब का जेल में खाना उनकी मर्ज़ी के मुताबिक तैयार होता था, जो उनको डिशेस पसंद थी वो उनको पेश कर दी जाती थी। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब के लिए घर से खाने की भी सहूलत मौजूद थी। मियां नवाज शरीफ साहब का वहाँ पे घर मौजूद नहीं था, लेकिन वहाँ पे इनकी पार्टी के लीडरों की तरफ से मियां नवाज शरीफ की हर तरह से सेवा की जाती थी, खिदमत की जाती थी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत पहुँचाने की कोशिश की जाती थी। ये मियां नवाज शरीफ साहब हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन पर जेल में बहुत ज़्यादा मुसीबतें थी, बड़ी मुश्किलात थी। चौधरी शुजात हुसैन ने खोल कर बयान कर दिया। अब देखते हैं कि उन लोगों को कोई शर्म आती है या नहीं आती, जो शहबाज गिल के मुकाबले में इन लोगों को खड़ा कर देते हैं, जिनको जेल में ऐसी मुश्किलात का सामना नहीं था, ऐसे मसाइब का सामना नहीं था, ऐसे अजाब का सामना नहीं था, ऐसे अताब का सामना नहीं था। जिस अजाब से, जिस अताब से और जिस मुश्किल से शहबाज गिल गुजर रहे हैं, शहबाज गिल को इंतहाई ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। वो मौत के मुंह से वापस आए हैं, लेकिन ये जो मुसीबतें हैं, ये जो दिन हैं, ये गुजर जाएंगे। सुनहरी तारीख होगी या फिर तारीख होगी, इसका फैसला भी तारीख ने करना है और आपने करना है। थोड़ी सी वजाहत यहाँ पे ये भी कर देते हैं कि शहबाज गिल का आबाई शहर फैसलाबाद है। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला हैं, जो शहबाज गिल को मुसीबत में रखना चाहते हैं, शहबाज गिल को सबक सिखाना चाहते हैं, शहबाज गिल से कोई इंतकाम लेना चाहते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि शहबाज गिल के साथ राना सनाउल्लाह की क्या खार है, क्या अनाद है, क्या तसब है, क्या दुश्मनी है। बहरहाल कल शहबाज गिल ने रिहा होना है, शहबाज गिल ने फैसलाबाद में आना है। अमेरिका में बेशक वो पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं वहाँ पे, लेकिन उनका आबाई शहर फैसलाबाद है। पाकिस्तान में उन्होंने सियासत करने का फ़ैसला कर लिया है। हो सकता है कि कल वो राना सनाउल्लाह के मद्दे मुकाबल इलेक्शन भी लड़े और फिर देखेंगे कि कौन अवाम में ज़्यादा मकबूल है और किस को अवाम मुस्तरद करती है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।